चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं। अब डालो गति की अवस्था, अब डालिए गति की अवस्था। ये पहला पॉइंट डाल देना, अब दूसरा पॉइंट डालो गति की अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, परिवर्तित हो रही हो, परिवर्तित होती है, तो वस्तु की अवस्था, वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। गति की अवस्था में, अवस्था में कहलाती है। ठीक है। जब भी कोई वस्तु, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु अथवा पिंड विरामावस्था में कहलाता है, कहलाती है। डन है इतनी बातें सबके साथ? सब बताओ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है। बताओ और कुछ। इंस्टाग्राम चलाती हो? बस यही करना तुम लोग, बस बातें करना, बस तुम लोग और कुछ मत करना, बस सिर्फ बातें करना, पढ़ाई लिखाई करना मत, बस बातें करना, ठीक है? सिर्फ बातें करना। अब आगे देखो, लंबाई हो गया। अब इतना इतना डन हो गया। कॉपी में, कॉपी में कितने बच्चों का हुआ? कितने बच्चों को कॉपी में हुआ? मैं आगे बताओ ना यार। तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो। ये नहीं कॉपी में हो जाए तो फिर बताओ कि हाँ सर कॉपी में हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, कॉपी में हो गया तो आगे बढ़ूं। विरामावस्था तथा गति की अवस्था हो गया। दो चीजें आपने सीख ली कि विरामावस्था क्या होता है, जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही हो, समय जैसे 1 घंटे बाद कहीं और है, 2 घंटे बाद कहीं और है, 3 घंटे बाद कहीं और है, उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा हो, तो वो कहलाएगा गति की अवस्था। जैसे सूरज है, सूरज समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है कि नहीं बदलता? सूरज समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है कि नहीं बदलता? सूरज गतिमान है कि विरामावस्था में है? बदलता है प्यारे बच्चों, तुम्हें लग नहीं रहा होगा पर वो बदलता है। सूरज गति की अवस्था में है, विरामावस्था में नहीं है। पृथ्वी भी गति की अवस्था में है, पृथ्वी भी तो घूम रही है सूरज के चारों तरफ, पृथ्वी भी गति की अवस्था में है, कोई विरामावस्था में नहीं है, ठीक है? चलो, पथ की लंबाई अथवा दूरी। अब पथ की लंबाई अथवा दूरी को समझना पड़ेगा आपको कि भाई दूरी क्या होता है। सबसे बड़ी बात, मेन मुद्दा यहाँ पे है कि दूरी आखिरकार क्या है। दूरी अंग्रेजी में लिखोगे डिस्टेंस, आखिरकार ये होता क्या है? थोड़ा सा लिख लो फिर उसके बाद समझने में आसानी होगी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु अथवा पिंड द्वारा तय किए गए, तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को पिंड की, पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पथ की लंबाई कैसे नापेंगे सर? पथ की लंबाई हम नापेंगे कैसे? बहुत आसान है। जैसे मान लो ये रास्ता है, मान लो ये रास्ता है, ठीक है? हम मान लेना ये रास्ता है, मान लिया रास्ता, सबने रास्ता मान लिया। भाई ये तो रास्ता है। अब इसमें कोई एक इंसान है, मान लेते हैं एक इंसान को, एक इंसान मान लेते हैं। इस इंसान का एक नाम है, एक इंसान है, ठीक है? ये कौन है? इसका किसका नाम दूं मैं? ये शिवम है क्या? शिवम का नाम दे दूं इसे?
शिवम है ये।